नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर इंद्रदान चारण और मैं गणमान स्वागत करूं आपरो राजस्थानी भाषा री और साहित्य री इन कक्षा रे मायने। आज आप पढ़ाना कक्षा 10 रे राजस्थानी पद्य ने राजस्थानी पद्य रो अध्याय नंबर 5 जो एक काव्य है चंद्र सिंह बिरकाली रो बादली नाम सो। आज आप चंद्र सिंह जी की रचना बादली ने पढ़ाला, बादली ने समझाला कि मरुदर मायने बादली रो कई महत्व है। राजस्थान की धरती माते बादली रो कई महत्व है। सैसु पहले पे बात कराला चंद्र सिंह बिरकाली किन भांतरा कवि हा, कटरा रेवणिया हा और आपरी बादली रे अलावा और कौन कौन सी रचनावां ही। आप प्रकृति रा रचयिता कवि रे रूप में प्रसिद्ध है। आपरी प्रकृति परक रचनावां बहुत चावी है। चालो पे बाँचा परिचय चंद्र सिंह बिरकाली रो। आधुनिक राजस्थानी साहित्य में कुदरत रिकॉर्ड रचितेरा रचनाकार रूप में चंद्र सिंह बिरकाली रो नाम गणो महत्व है। चंद्र सिंह बिरकाली रो नाम बड़ो प्रसिद्ध है। प्रकृति परक रचना राजस्थानी भाषा री लिखण में चंद्र सिंह बिरकाली रो नाम बड़ो चावो है। हालांकि कन्हैयालाल जी सेठिया भी लिखी, नारायण सिंह भाटी भी लिखी और चंद्र सिंह जी रो नाम भी बड़ो चाव है। राजस्थान खास तौर से मरुभूमि प्रकृति रमन भवना चित्राम और अंतसमाई हद बात सोवना शब्दमाई सिरजन इनारी खास विशेषतावां कहीं जा सके। चंद्र सिंह बिरकाली री रचनावां में कहीं है, एक तो प्रकृति रा मनमोहना चित्राम प्रस्तुत करिया काव्य मायने और अंतसमाई हद बात सोवना शब्द आप काम में ले लीजिए है। राजस्थानी भाषा साहित्य रा ए थावा कवि आपरी काव्य रचनाओं रे पाण आपरी लूठी ओळखाण तो बनाई ज है। आपरी काव्य रचना रे पाण सागी माइड भाषा री साचा मन सु सेवा कर आप वेने समर्पित भाव सु परिचय दियो। आगे देखो, श्री चंद्र सिंह बिरकाली रो जन्म 27 अगस्त 1912 ने बिरकाली गांव रे मान्यो। किसे गांव में हुयो? हनुमानगढ़ रो एक बिरकाली गांव है बटे हुयो कद 27 अगस्त 1912 ने। वो गांव हनुमानगढ़ जिला रे सिंह रे मायने आवे। आपरे पिताजी रो नाम ठाकुर हरि सिंह जी बिरकाली हो। पिताजी रो नाम कहीं हो हरि सिंह जी, चंद्र सिंह जी रे पिताजी रो नाम। जिन बात संस्कृत साहित्य माई महाकवि कालिदास री ठावी ठोड़ मेघदूत। कालिदास जी रो एक बहुत बड़ा महाकाव्य मेघदूत। कालिदास जी री संस्कृत साहित्य रे मायने जकी ठोड़ है वाइज ठीक उन्नीज भांत राजस्थानी प्रकृति साहित्य माई भी चंद्र सिंह बिरकाली रो मान सम्मान हुए। कुदरत अपना कई रूपा माई पूर्ण करे, पर महत्व बात आ है कि कुदरत रा वो सगला रूप कवि री कोड़ सू अजान नहीं है। प्रकृति रा जितना रूप है बे चंद्र सिंह बिरकाली आप री कलम बेण माते प्रकृति रा सगला रूपा माते चलवनी कोशिश करी। कवि री सकारात्मक सोच मान करे नुए जीवन रू मार्ग प्रशस्त करे। मारवाड़ में गर्मी री ऋतु माई चालन वाली गर्म हवा लू, जिन्हें पे लूआ किया करा। लूआ बाबत वारो एक दुओ भी देखने जो आपकी एक और लूठी रचना है लू। देखो, जीवन दाता बादलियाँ, जीवन कौन देवन वाली? बादलियाँ। थासू जीवन पाए हे बादलियाँ, थे जीवन दाता और थानु जीवन पाए। बल लुआ बाजो किती मोरदर सहसी लाए। और लुआ ने कहे हे लुआ थे गणी बाजो भले, पर आ मरुधर मिनख है, मरुधर री धरती है, आ लाई से होने वास्ते तैयार है। क्यों कि लोगा ने ठा है कि जीवन दाता जकी बादलियाँ है जे लुआ नहीं बाजेला तो बादलियाँ आवेला कटे सू। साहित्य सिरजन रे मायने श्री चंद्र सिंह बिरकाली री खास रचनाओं में बादली और लू गणी चावी है। दो प्रकृति परक रचनावां है चंद्र सिंह बिरकाली री, बादली और लू। आ रचना वारे पाण ए प्रकृति चित्रण रा सिद्धस्त कवि सिद्ध हुए। आ रचना वारे टाल आपरी और रचनावां किसी किसी है। देखो, एक तो सांझ है, बसंत है, बालसाद है, डांफर है, दोरा है, चाननो है, कै मुकरनी है, गाता है और कालजेरी कोर ए आपरी कई रचनावां है। ज़्यादातर प्रकृति संबंधी रचनावां हैं और ए कई पोथियां रो राजस्थानी माई अनुवाद भी करियो, जिन माई दिलीप, मेघदूत और अंगारा गिनाउण जोग है। मेघदूत जको है उन्हों भी आप राजस्थानी माई ने अनुवाद करियो। श्री चंद्र सिंह री साहित्य साधना मायड़ भौमर मायड़ भाषा रो अनूठो सम्मान स्वरूप सामी आवे। सहज सरल सरस भाषा रे माई आप रे मन रे भावा ने अभिव्यक्त करनो इनारी खास विशेषता कही जा सके। आप री सतत साहित्य साधना आप लगातार लिखता रहा। सतत साहित्य साधना रे पाण इना ने नागरी प्रचारिणी सभा काशी
एक साहित्यिक संस्थान है जो साहित्य सर्जन करे मैंने आगे प्रेरित करिया करे आ संस्था है। इनसु आपने रत्नाकर पुरस्कार और बलदेव दास रजत पदक प्राप्त हुयो। आज रे समय राजस्थानी साहित्य जगत में इनारे नाम सु खास पुरस्कार भी दिया जाए। चंद्र सिंह बिरकाली रे नाम सु राजस्थानी साहित्य री सर्जना करने लोगों ने लेखका ने साहित्यकारा ने एने नाम सु पुरस्कार भी दिया जावे। लाडला दीना जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर रे राजस्थानी विभाग में आप साहित्य साधना माते एक शोध छात्र महत्व शोध प्रबंध लिखकर PhD री उपाधि भी हासिल करी। चंद्र सिंह बिरकाली माते जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय री शोधार्थी आपरे माथे PhD करी। प्रकृति रचित कवि चंद्र सिंह बिरकाली रे व्यक्तित्व और कृतित्व माथे राजस्थान रे लोगों ने अपन घणो गुमेज है। आप प्रकृति संबंधी रचनाओं और चंद्र सिंह री और ओळखाण करा। कवि चंद्र सिंह बिरकाली प्रकृति रा सुरंगा कवि कही जे। इन संकलन में कवि री काव्य रचना बादली सूखी टाळवा दुआ ले रिचा है। मरुभूम सारू बादली वरदान हुए 18 लोक जीवन बादला ने वरदान माथे टिकियोड़ो है। बादला ने वरदान माथे 18 महीने टिकियोड़ो क्यों कि बाकी तो पानी है कोनी और वरसाद वेला जने लोग खेती करेला। मरुभूम री तपती रेत में बिरखा री बूंदा मोती बनर बरसे तो धोरा री अंतस में ठंडक पहुँचावे। बिरखा री ए बूंदा मरुभूम रे लोक जीवन में इमरत रो काम करे। बादली काव्य में प्रकृति रो मानवीकरण हुयो है। बादली काव्य रे मायने प्रकृति ने रो मानवीकरण करन बात करी है कि बादली किन तरीके सूरज साजन रे वास्ते बनाव कर आगे पे देखा ला। अठे सूरज साजन रे रूप में और बादली प्रेमिका रे रूप में प्रकट हुई है। इनकी भाषा सहज सरल और घनी मनमोहनी है। अबे चंद्र सिंह बिरकाली रा जका बादली रे मायने छंद आयोड़ा है वेने पे मूल पाठ रूप में बाँचाओ और पची इनो अर्थ भी आप समझाला। जीवन ने तरसिया बंजड़ जंखड़ बाट। बादली ने रिक्वेस्ट करे कि सगड़ा आपरी जीवन ने तरस रिया है, सांस निकल रियो है। कौन कौन बंजड़ बाट का जंकड़ बाट सगड़ी प्रकृति है जिकी जीवन ने वास्ते तरस रही है। अब उन्होंने रिक्वेस्ट करे बादली सु बरसे भोली बादली। बादली ने भोली कही परी कि तू बरस बरसे भोली बादली आयो आज अषाढ़। आज किसो महीनो आएगो? अषाढ़ आएगो। आठूं पोर उड़ीकता। आठूं पोर पोर 8 पोर 24 घंटा में कितना पोर वे? 8 पोर और 64 घड़ी वे। आठूं पोर उड़ीकता बीते दिन जू मास। दिन इतो दोरो बीत रियो है जाने 1 महीनो बीतियो। क्यों? पानी बिना। दर्शन दे अब बादली मत मुरधर ने तास। अबे बादली तू दर्शन दे दे बरसात कर दे मत पूरो मुरधर। मुरधर मरु प्रदेश जो है राजस्थान है वो बड़ो परेशान हो रही हो। तास यानी मत मरुधर ने तास यानी मत मरुधर ने परेशान कर। आस लगाया मुरधरा देख रही दिन रात भागी आ यूं बादली आई रुत बरसात। थारी आस रे मायने पूरा मरुधरा लोग ऊंचा बाका फाड़े देखे कद बादली आवे बरसात करे तो दिन और रात आइज बाट जोवे। भागी आ तू बादली आई रुत बरसात। तू दौड़ी ओड़ी आ और बरसात री रुत आएगी है। रंग बिरंगी बादली कर कर मन में चाव सूरज रे मन भाव तो छटपट करे बनाओ। ओ प्रकृति रो मानवीकरण कियो क्यों रंग बिरंगी बादली जकी है और कर कर मन में बड़ा कोट रे साथे मन रे मायने। क्यों? सूरज ने सूरज रे मन भाव तो सूरज ने जको चोखो लागे वो चटपट हाथों हाथ आपरो रंग रूप बदल देवे बादली और चटपट बनाव करे श्रृंगार कर देवे। देखो आगे अर्थ ने आप जल्दी जल्दी समझना। प्रकृति रचितेरा कवि चंद्र सिंह इन प्रकृति काव्य बादली में राजस्थान री दोहरा धरती अठेरी प्रकृति और संस्कृति रो घणो सातरो वर्णाओ किनो है। और राजस्थान री मरुभूमि जटे बिरका रो घणो महत्व है। जटे जल ही जीवन है। उन जल रूपी जीवन ने सगळे लोक जीवन ने सब तरसन लाग्या कि बरसे भोली बादली आयो रुत बरसात। अठेरी बंजड़ धरती झाड़ जंकार छोटी छोटी झाड़ियाँ सब पानी सारू तरस रही है थारो इंतजार कर रही है भोली बादली। यूं बिरखा कर आषाढ़ रो महीनो आई ढुक्यो है यानी आ गयो है वर्षा। आषाढ़ रो महीनो आषाढ़ में बिरखा री शुरुआत हुई जावे इन वास्ते कहे आई रुत बरसात। और
आषाढ़ में बिरका नहीं हुए तो जनजीवन घणो ही चिंता रे मान पड़ जावे कि काल तो नहीं पड़ जावेला कटे। अब बादली री घणी उड़ी हो रही है, दिन रात बादली नहीं उड़ी के एक एक दिन महीने री भांत लांबो लाग रियो है लोगा ने बिना बरसात। हे बादली यूं अब दर्शन दे, ई मरुदरा रवासी थने उड़ी क्रिया है, यूं ही मरुदरा ने तरसा मत डरा मत, पीड़ा न पहुंचा बेगी आयर बिरका कर, और इन मरुदरी जकी तिरसई ने तृप्त कर। आ मरुदर आस लगा रखिए, थारी उड़ीक में दिन रात थारी बाट जो रही है। हे बादली यूं भाजरी दौड़ना, बिरखा री रुत आएगी है, आषाढ़ रो महीनों भी आई गयो है, और मरुदरा लोग है जो दिन रात देख रिया है। आसमान में रंग बिरंगी बादलियां गणे चाव सो अठीने उठीने घूम रही है, भांत भांत रा गाबा कपड़ा पहरे उन रे साजन सूरज ने। देखो मानवीकरण करियो, साजन कौन है? सूरज है। आप रे साजन रूपी सूरज ने बा रंग दाई आ जावे, ए बदलिया उतावल सू आपरो बनाव श्रृंगाव करन लागी, यानी बार बार आप रे रंग रूप बदलन लागी बादलियां और बनाव करन लागी। आगलो देखो बाग, पहरे बदले बादली बदल पहर बदलाई, सूरज साजन ने सकी आसो आसी कुण सोदाई। यानी हर पल में बादली आपरो रूप चेंज कर रही है, हर पहर मायने बदल पहर बदलाई, सूरज रूपी साजन ने सकी। और कहवे कि मारे सूरज रूपी जो साजन है उन्हें दाई आवेला के नहीं आवेला। सूरज साजन आवसी, बैठी पेई खोल, बैठी पेई खोल, बदल बदल घण बालिया, पहरे बेस अमूल, अनमोल वेस पैर लाग रही है। क्यों? बादली पानी भरी है। आब अमूजी बादली, आबे रमायने बादली अमूज की, घरा अमूजी नार, एक विरहणी जकी बादली में आड़ंग बने नहीं उन्हें अमूजनो कहवे। और घरे अमूजी नार, एक प्रीतमा है जको आप रे प्रीतम रे घर नहीं रेवण सुबिजोग रे मायने अमूज रही है। धरा अमूज याद धोरिया, और धरती माते धोरिया है जका बे अमूज रिया है। और परदेसा रे मायने कुण उन प्रीतम आरो प्रीतम है जको अमूज रियो है। गाँव गाँव में बादली सोना सने सोगाज, इंदर बूठण आवियो तूटण मर्दण आज। इंदण है जको इंदर राजा बरसण आवियो, इन मरुदर माते तूटी, तूटणो मतलब घणो राजी होणो। तूटण मुरुदर आज, तूटणो यानी दिल खोलन देवणो। इन वास्ते देखो कवि चंद्र सिंह हिंदी रा छायावादी कवियारी भांत प्रकृति रो घणो सातरो मानवीकरण करियो है। प्रकृति ने मीनखरी भांत प्रस्तुत करियो है। प्रकृति रो मानवीकरण अभी बात करी जी, सूरज साजन न सकी, बादली नुआ नुआ रूप धारण करे, नुआ नुआ रंग बिरंगा बेस पहरे, बेस पहरने वाने फेरू बदल लेवे, पर फेर दूजा बेस पहरे, कदे लाल कदे काळो कदे पीळो, तो कदे धोली तो कदे भूरी दिसण लाग जावे। कई ठा साजन रूपी सूरज ने उन रो कुण सो रूप दाई आ जावे। इन वास्ते हर पहर में आप रो रूप बदले। आप रे सूरज साजन ने राजी करने सारू बादली भांत भांत रा रूप धारण करे। बादली आप रे साजन सूरज री उडीक में गहणारी पोई, पोई का ही एक शब्द, गहणारी जेकी पोई है पेटी व संदूक है, बुने खोल और बैठी है। आप रे साजन री खुशी सारू एक एक सू कीमती बैस बदल बदल पैरे हर पैर पैर ने फेरू बदलती रेवे। बादली आबे माई आप रे साजन सू मिलन री हूस में घणी खेचल करे। आबे माई आप रे सूरज रूपी साजन सू मिलन री वास्ते घणी खेचल रो मतलब है कोशिश करे। माई माई घुटन लाग रही है, माई माई अंदर ही अंदर उन्हें बा अमूज रही है। और अठे घरा रे मायने बादलियां ने देखकर नारियां बेचैनी, नारियां री यानी जेकी विरहणियां हैं वेणी भी बेचैनी बढ़न लाग रही है। जिन लुगाइयां रा पति प्रदेश गयोड़ा है वे घणी घुटन लाग रही है। और अठीने दोरा धरती मन हीणी हुई रे बादलियां सु मिलनो चाहे। आ धरती भी बणी राजी हुई परी और इंद्र सु मिलनो चाहे, बरसात सु मिलनो चाहे। इन वास्ते वे भी दोरा भी अमूज रिया है। और आगे देखो, अरे प्रदेश में जिका पति कमाउन सारू गियोड़ा है वे भी उठे घणाई बेचैन हुई रिया है। हे बादली गांव गांव में थारी गर्जना सु इंद्र राजा रो संदेश तू पहुंचा। इंद्र घणो राजी हुई बिरका करण आई रियो है। और इन मर्द री सगली इच्छावां पूरी करेला। बिरका सु पूरी धरती ने तर कर देवेला।
तो बादली तू इन मर्दर ने मती तरसा, इन मर्दर ने एकदम पानी सरोबार कर दे, इन तिरस बुझा दे, प्यास बुझाए दे। आगे देखो इन बादली रिमान आयोड अबखा शब्दा ना पे बाँच लिया। बंजड़, बंजड़ कहवे उजड़ जमी है, उसर जमी है, बिना उपज वाली न है, उन धरती ने कहवे। जंकड़ कहवे झाड़ बोझा और कांटेदार जका रूखड़ा वे झाड़ियाँ। बाँठ है, बाँठ का ने कहवे छोटी झाड़ी ने। पोर ने कहवे पहर ने। उडीक यानी इंतजार की बात करी जी। तास भय या पीड़ा दुख। भाव तो यानी चोखो लागना, रुचि लागनो। चटपट, चटपट यानी हाथों हाथ, जल्दी जल्दी बेगी। रुत ऋतु बनावू मतलब है श्रृंगार। मुरदरा मतलब आ दोरा धरती, राजस्थान की धरती मुरदर। सखी ये सहेली। दाई आवणो मतलब पसंद आवणो। और पेई आभूषण री पेटी, पेई मतलब पेटी। गण दंड रो मतलब है पत्नी। बेस, बेस कहवे सूट पोशाक ने। और अमूल बिना मोल रो कीमती। अनमोल जिन्नो ज़्यादा कीमत हुए। आब आकाश में। अमूजनो जी घबराणो, घुटन होनी या फिर बेचैनी होनी। नार कहवे पत्नी ने। धरा धरती ने कहे भरतार आप पति ने कहवे। और सनेसो संदेश ने कहवे, समाचार ने कहवे। गाज बादलियाँ री जकी गर्जना वे गुरनो गाजनो। और बूठण रो मतलब है बरसणो। टूटण रो मतलब राजी होनो, राजी और वरदान देवणो और इच्छा पूर्ति करनी। इन तरीके कवि चंद्र सिंह बिरकाली री पे बादली री रचना रो कुछ एक अंश अपने पाठ्यक्रम में शामिल हो ने बाँचियो। और आगे आप चंद्र सिंह बिरकाली के बारे में और पढ़ोला, सवाल ना पढ़ू तो दे सकोला। नमस्कार।